4 दिन की खौफनाक कशीदगी और फिर अचानक सीज फायर। अमेरिका ने जंग के दहाने पर खड़ी दो जौहरी ताकतों को कैसे सीज फायर के लिए रजामंद किया? क्या ये सीज फायर देरपा होगा या नहीं? इन तमाम पहलुओं पर बात करेंगे आज के इस व्लॉग में। आप देख रहे हैं 11 न्यूज़ और मैं हूं आपकी मेजबान आयुष मुमताज। ये पाकिस्तान और इंडिया के बीच 4 रोज़ा कशीदगी में एक ड्रामाई मोड़ था जब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर ऐलान किया कि दोनों मुल्कों में फौरी और मुकम्मल सीज फायर पर इत्तफाक हो गया है। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान गुज़िश्ता 4 रोज़ में वो सब कुछ हो चुका है जिसका इससे पहले तस्वुर भी नहीं किया जा सकता था। लेकिन इस वक्त मिलियन डॉलर सवाल ये है कि दोनों ममालिक के दरमियान होने वाला सीज फायर देरपा है भी या नहीं। व्यूअर्स, अभी सीज फायर को चंद दिन ही गुजरे हैं कि दोनों ममालिक की जानिब से एक दूसरे पर सीज फायर की खिलाफ वर्जियों के इल्जाम लगने लगे हैं। सीज फायर के बाद जहाँ पाकिस्तानी और इंडियन अफवाज इस तनाज़े में अपनी कामयाबियों और नुकसानात का हिसाब लगा रहे हैं, वहीं ताकत के ऐवानों में ये सवाल भी पूछा जा रहा है कि इस संगीन बहरान के बाद दोनों ममालिक कहां खड़े हैं। साथ ही अमेरिका का इस तनाज़े में किरदार खासा दिलचस्प था। इसकी पहले हिचकिचाहट और फिर दिलचस्पी कई सवाल छोड़ गई। सीज फायर के ऐलान से कबल कई लोगों का खदशा था कि इंडिया और पाकिस्तान दीगर इक़दामात के साथ एक बड़ी जंग की तरफ बढ़ रहे हैं। तनाव तेजी से बढ़ रहा था। दोनों ममालिक जहां एक दूसरे के भारी नुकसान और हरीफ के हमले नाकाम बनाने के दावे कर रहे थे और एकदम सीज फायर का ऐलान। अमेरिकी सेक्रेटरी खारजा मार्को रूबियो की 9 मई को पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को की गई फोन कॉल शायद एक अहम मोड़ था। उनका कहना था कि हमें ताहाल बैनुल-अक़वामी खिलाड़ियों के किरदारों के बारे में बहुत कुछ नहीं पता, लेकिन ये वाज़ेह है कि गुज़िश्ता 3 रोज़ के दौरान कम से कम 3 ममालिक तनाव में कमी के लिए सरगर्म थे। जाहिर है अमेरिका, मगर इसके साथ साथ बरतानिया और सऊदी अरब भी थे। अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि ये कॉल पहले क्यों नहीं की गई? इब्तिदा में इंडियन फ़िज़ाई हमलों के फौरन बाद जब पाकिस्तान इंडिया के नुकसानात का दावा कर रहा था और कशीदगी में कमी का मौका मौजूद था, शायद इससे मजीद कशीदगी कम हो सकती थी। ये पहली बार नहीं जब पाकिस्तान और इंडिया के बीच बहरान से निपटने के लिए अमेरिकी सालसी काम आई हो। जब तनाव बढ़ने लगा तो जुमेरात को अमेरिकी नायब सदर JD वीनस ने कहा कि अमेरिका ऐसी जंग में मुदाखलत नहीं करेगा जिससे बुनियादी तौर पर हमारा कोई लेना देना नहीं। उन्होंने एक टेलीविजन इंटरव्यू में कहा कि हम इन ममालिक को कंट्रोल नहीं कर सकते। बुनियादी तौर पर इंडिया की पाकिस्तान के साथ लड़ाई है। अमेरिका इंडियंस को ये नहीं कह सकता कि हथियार डाल दो और पाकिस्तान को भी नहीं कह सकता कि हथियार डाल दो, इसलिए हम इस मामले को सिफारती चैनल से ही देखेंगे। इसी दौरान व्यूअर्स, सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं दोनों को अच्छी तरह जानता हूं, यानी पाकिस्तान और इंडिया के रहनुमाओं दोनों को अच्छी तरह जानता हूं और मैं चाहता हूं कि वो इस बारे में कोई रास्ता निकालें। मैं चाहता हूं कि वो रुक जाएं और मुझे उम्मीद है कि वो रुक जाएंगे। अमेरिका की जानिब से आगाज में हिचकिचाहट के बाद बिलाखिर मुदाखलत की गई और फिर ये दोनों ममालिक के दरमियान सबसे अहम सालिस बन के उभरा। व्यूअर्स, सीज फायर की पायदारी के हवाले से खदशात जरूर थे क्योंकि इंडियन मीडिया की जानिब से रिपोर्ट किया गया कि दरअसल ये सीज फायर दोनों ममालिक के सीनियर फौजी अफसरान की जानिब से की गई है, ना कि अमेरिका की जानिब से। खारजी अमूर के माहिर माइकल ने बताया कि ये सीज फायर कमजोर ही होगा क्योंकि ये बहुत जल्द किया गया है और बहुत ज्यादा तनाव के बीच हुआ है। अमेरिका और पाकिस्तान के बरक्स इंडिया में इसे मुख्तलिफ अंदाज से देखा जा रहा है। क्योंकि ये जल्दी में किया गया है, इसलिए हो सकता है कि इसमें वो गारंटीज और यकीन दहानियां मौजूद ना हो जो ऐसे तनाव के लम्हात में होनी चाहिए। तो व्यूअर्स, आप इस वीडियो के बारे में क्या राय रखते हैं? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।